Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 38. Today's worksheet is quite easy one, काफ़ी आसान है आज की हमारी वर्कशीट. First of all we are going to discuss about the content. Content में हम समझेंगे फोर्स के बारे में and the laws of motion है वो हम समझने की कोशिश करेंगे and after that we will solve the question answers. आसान सी वर्कशीट है, आसान से कुछ क्वेश्चंस है. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 38. Our subject science and date 30th of September 2020. Force and laws of motion. हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इस वर्कशीट में दो कैरेक्टर होते हैं. फर्स्ट वन इज द ज्ञान एंड सेकेंड वन इज द जिज्ञासा दीदी. सो ज्ञान इज आस्किंग, ज्ञान के पास एक क्वेश्चन है दैट आई हैव ऑब्जर्व दैट वेन एवर आई पुश और पुल ए टॉय इट स्टार्ट्स मूविंग. कि जब मैं किसी टॉय को मैं धक्का देता हूँ या खींचता हूँ तो वो मूव करता है. डू वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग मूव. क्या कोई भी वस्तु को मूव करवाना हो, हिलाना हो तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो जिज्ञासा दीदी जो रिप्लाई दे रहे हैं कि यस ज्ञान, इन फैक्ट वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव. यानी हमें बल की आवश्यकता होती है, फोर्स की आवश्यकता होती है. किसके लिए? टू मूव एनीथिंग, टू स्टॉप एनीथिंग और चेंज इट्स डायरेक्शन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना हो, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना हो, उसको चलाना हो या उसके दिशा डायरेक्शन को हमें चेंज करना हो तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. वी कांट डू दीज थिंग्स विदाउट फोर्स. यानी फोर्स के बिना हम ये नहीं कर सकते. जैसे आप हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप क्ले से खेलते हो. अगर क्ले से कुछ आप बना रहे हो तो क्ले को अगर आपको शेप चेंज करना है तो आप फोर्स लगाओगे. आपको टेबल को या अपनी क्लास में बेंच को आप मूव कर रहे हो, इधर से उधर कर रहे हो तो आपको फोर्स की आवश्यकता होगी. लाइक टू चेंज द शेप ऑफ ए रबर बैंड, जैसे कि रबर बैंड है उसका शेप चेंज करने के लिए हम फोर्स यूज़ करते हैं. टू नीड द डफ एंड पुश ए ट्रॉली एंड स्टॉप ए मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक. जैसे कि आटे को गूंदना हो या फिर किसी ट्रॉली को पुश करना हो या फिर चलती गाड़ी को रोकना हो तो हम फोर्स यूज़ करते हैं, बल का यूज़ करते हैं. ओके, तो हमें बल यानी कि फोर्स कब चाहिए? वी नीड टू अप्लाई द फोर्स टू मेक एनीथिंग मूव, स्टॉप, चेंज इट्स शेप और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन. यानी कि डायरेक्शन चेंज करना हो, शेप चेंज करना हो, रोकना हो या चलाना हो तो हमें फोर्स की ज़रूरत होती है. बट मेनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डजेंट मूव एट ऑल. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने फोर्स लगाया, उसके बावजूद भी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं किया. क्यों? ऐसा तब होता है इफ़ टू पर्सन पुश ए हैवी टेबल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट साइड. यानी कि जैसे यहाँ पे दिया गया दो पर्सन है, एक ही चीज़ को अपोजिट साइड से फोर्स कर रहे हैं यानी कि उसको पुश कर रहे हैं. ओके, या फिर टू टीम पुल द रोप विद इक्वल फोर्स इन टग ऑफ वॉर गेम. टग ऑफ वॉर गेम आपने देखा होगा, रस्साकसी होती है, दोनों टीमें खींचती है और दोनों में अगर एक बराबर बल हो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट रस्सी मूव करेगी? नहीं मूव करेगी. सो वी फाइंड दैट द टेबल और ऑफ डजंट मूव बिकॉज वी आर अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन से हम फोर्स को अप्लाई करें एंड दैट टू इज इक्वल, वो इक्वल है. वेन टू पर्सन पुश द हैवी टेबल, जब दो व्यक्ति है उस टेबल को पुश करेंगे, धक्का देंगे. ओके, तो इक्वल फोर्स के साथ तो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, किसके साथ? फोर्स है वो इक्वल है. इक्वल अगर फोर्स है तो क्या होने वाला है? तो वो एक ही जगह रहेगा यानी कि वो मूव नहीं करेगा. तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी कि देयरफॉर द टेबल रोप डजंट मूव एट ऑल. क्योंकि यहाँ पे जब दोनों साइड से धक्का दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा फ्रॉक जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा. ओके, तो इसके लिए ये क्या है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन का हमारा फोर्स हमने अप्लाई किया. व्हेन टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू पुश और पुल फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, तो उसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. यानी कि जब दोनों साइड से हम फोर्स लगाएं, ओके, और कैसा होना चाहिए? फोर्स इक्वल होता है. ऑपोजिट साइड से इफ वी आर फोर्सिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड एंड इक्वल फोर्स वी आर अप्लाइंग, दोनों साइड से हम इक्वल फोर्स है वो अप्लाई करें तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होगी वो जीरो रहेगी क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है वो भी जीरो है, दोनों साइड से बराबर हो गए ना. तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स. जब बैलेंस्ड फोर्स होगा तो कोई भी वस्तु मूव नहीं करेगी. ओके,
दूसरी कंडीशन होती है इम्बैलेंस्ड फोर्स। इम्बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि द रोप और टेबल मूव्स ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑफ बोथ पर्सन इज गेटिंग अनबैलेंस्ड, वो अनबैलेंस्ड हो जाए। अनबैलेंस्ड कैसे होगा? अप्लाइंग फोर्स आइदर इन द सेम डायरेक्शन, या तो हम एक ही साइड से पुश करें उसको या पुल करें, ओके, या फिर व्हेन द वन ऑफ दम अप्लाइज मोर फोर्स देन द अदर, या फिर दूसरा है वो पहले से ज्यादा जोर लगाता हो, बल लगाता हो, ओके। जैसे रस्साकसी है तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो फोर्स है वो अधिक लगा हुआ है, यहाँ पे कम लगा हुआ है, तो ये क्या है, इस साइड जो रॉप है वो मूव करेगी। यहाँ पे ये फोर्स है ज़्यादा लगा रहा है तो ये कैसे मूव करेगी? इधर मूव करेगी। तो ये क्या है? ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, ये क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी वस्तु है वो मूव करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके। चलिए हम थोड़ा और जानते हैं फोर्स के बारे में। अ फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन। फोर्स है वो कभी अकेला कार्य नहीं करता। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये पेयर्स में कार्य करता है, यानी कि एक साथ दो बल काम करते हैं। दिस पेयर ऑफ फोर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और एक और अच्छी बात कह लीजिए, इंटरेस्टिंग जो फोर्स के बारे में होता है कि दो बल काम करते हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं हमेशा। द पेयर ऑफ फोर्स एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन वेन एवर वन ऑफ द फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर देयर इज ए मोशन। और मोशन कब होगा, मूवमेंट कब होगा? तब होगा जब एक फोर्स दूसरे से ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके। और जो बैलेंस्ड फोर्स होगा उसमें मूव नहीं करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? घर्षण। जैसे कोई भी वस्तु है उसको मूव करें, बेंच को आप मूव करें तो बेंच का फ्रिक्शन किसके साथ है? फ्लोर के साथ। तो ये फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो कैसे वर्क करता है? एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। यानी कि हम मूव करें वो उसको दूसरी साइड में तो नहीं, लेकिन उसको रोकने की कोशिश करेगा, स्टॉप करने की, हम मूव करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा साथ में होता है फोर्स के साथ। तो हम अगर पुश करें या पुल करें तो फ्रिक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस्ड इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। और दूसरा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अगर हमें किसी वस्तु को मूव करना है तो अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, यानी कि हम जो अप्लाई करें फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो, या फिर दूसरा पर्सन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो उससे ज़्यादा हमारा फोर्स होना चाहिए। अनएक्सिलरेट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। यानी कि हमें टू एक्सिलरेट मतलब गति बढ़ानी, अगर हमें मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु की, तो हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स है वो जरूरत पड़ेगी। बैलेंस्ड फोर्स से कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो मूव नहीं करेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन। और अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण कोई वस्तु है वो मूव करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है। तो ये हमने आज की वर्कशीट में समझा कि फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और कैसे कोई ऑब्जेक्ट है मूव करता है या रुकता है। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। 5 इजी क्वेश्चन आर गिवन। 5 बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिए गए आज की हमारी वर्कशीट में। व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स? गिव एग्जांपल कि क्या हम कर सकते हैं फोर्स से। फोर्स इज हेल्पफुल इन मूविंग, स्टॉपिंग, चेंजिंग डायरेक्शन और शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें किसी वस्तु को मूव करना हो, स्टॉप करना हो, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो या शेप को चेंज करना हो, वी नीड फोर्स। सच एज मूविंग द चेयर, स्टॉप अ स्कूटर बाय अप्लाइंग ब्रेक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इफेक्ट्स के एग्जाम्पल है। यानी कि फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, इज इट रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी और ऑब्जेक्ट टू मूव? यानी कि किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है तो क्या हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी? थिंक एंड राइट योर व्यूज। सो यस, टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स ऑन इट। फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और कौन से फोर्स की? अनबैलेंस्ड फोर्स की। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, a ball roll down on the floor। एक बॉल है उसको गिराया गया, लुढ़काया गया, किसके ऊपर? फ्लोर के ऊपर। अनदर ऑन अ कारपेट, दूसरी है
वो कारपेट के ऊपर, एक कारपेट जिसको आप गलीचा बोलते हो उसके ऊपर लुढ़काया गया है। तो एट द सेम टाइम विच बॉल कम्स टू रेस्ट फर्स्ट एंड गिव रीजन्स, कौन सी बॉल है वो पहले रुकेगी और क्यों, आप बताइए कौन सी पहले रुकेगी। सो द बॉल रोल डाउन ऑन द कारपेट विल स्टॉप फर्स्ट, वो पहले रुकेगी बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफेक्टिव देयर, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल है, जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज टू एरोज ए एंड बी रिप्रेजेंट विद रेफरेंस टू फोर्स। हमें ये बताना है कि ए और बी, एक पिक्चर दी गई है क्वेश्चन के सामने, उसमें ए दिया गया है और बी पॉइंट दिया गया है, तो ये ए और बी किसको रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन, यहाँ ये पिक्चर दी गई है, तो यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट है, बोथ आर द फोर्स, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंडिविजुअल्स, इन्होंने जो फोर्स अप्लाई किया वो ये ए पॉइंट है, एंड बी इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके सारे डाउट्स है वो इस वर्कशीट के क्लियर हो गए होंगे। एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा अपने नाम के साथ, स्कूल के नाम के साथ, या कोई डाउट है तो उसके साथ। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कनेक्टेड हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।